बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 यानी इसी साल के हैं, जो फरवरी और मार्च में एग्जाम होने वाले हैं। क्लास 10 का है द्विघात समीकरण। सवाल नंबर है हमारा 9 या एग्जाम्पल नंबर है ना, क्या लिखा है? द्विघात समीकरण। द्विघात का मतलब समझ रहे हैं? द्विघात का मतलब होता है, मानते हैं कोई कोई संख्या है या कोई शब्द है या चरपद है, उस पे कितना घात? एक से ज्यादा घात यानी दो घात हो। यानी किसी भी पद पे अगर दो घात हो यानी द्विघात, यानी दो घात है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? द्विघात। द्विघात बोलेंगे। एक क्या है? 3x पे दो घात माइनस 3x पे दो घात माइनस 6x प्लस 12 बराबर 0, यानी द्विघात पूरा ये क्या हो गया? ये 3x पे दो घात द्विघात है। ये पूरा संख्या मिलकर क्या हो? द्विघात समीकरण हो गया। कि मूल हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हमको ये संख्या दिया हुआ है, लिखेंगे सोल्यूशन या सॉल्व। सोल्यूशन, सोल्यूशन ध्यान देंगे। हमारा संख्या लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे दिया है समीकरण, क्योंकि सबसे पहले हम लिखेंगे जो चीज दिया रहता है उनको हम लिखते हैं दिया है समीकरण। यानी हमारा समीकरण क्या है? दिया हुआ है। समीकरण दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम दे देंगे बराबर का चिन्ह। संख्या है 3x पे दो घात माइनस 6x प्लस दो बराबर 0। क्यों क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करना है। तो चूंकि द्विघात समीकरण है तो हम द्विघात समीकरण के मानक स्वरूप से हम इसकी तुलना कर देंगे। ax पे दो घात प्लस bx प्लस c बराबर 0। सेम संख्या है, यानी एक्स पे दो घात है, 3x पे दो घात, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस bx है, प्लस दो है प्लस c, यानी इसी के मान यहाँ पे दो मिल ही गया है। x से x काट देंगे, यानी b के मान माइनस है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, यानी a के मान 3 है। ध्यान देंगे a के मान कितना दिया हुआ है? 3। ए के मान 3 है। बी के मान कितना दिया है? माइनस है, तथा सी के मान कितना दिया है? 2। सी का मान दिया है 2, तो हमको क्या करना है? द्विघात समीकरण के हमको क्या करना है? मानक स्वरूप के क्या करना है? अतः द्विघात समीकरण के मानक स्वरूप से हम इसकी तुलना कर देते हैं। 3x पे दो घात माइनस 6x प्लस दो बराबर 0 दिया है, x पे दो घात प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी सेम संख्या से हम इसकी हम तुलना कर दिए। द्विघात समीकरण 3x पे दो घात माइनस 6x प्लस दो बराबर 0 क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? द्विघात समीकरण के फार्मूला बोल सकते हैं सिरधराचार्य विधि से। तो हम क्या करेंगे? अब लिखेंगे अब अब लिखेंगे द्विघाती, यानी द्विघाती जिसपे दो घात, द्विघाती समीकरण के फार्मूला या मूल लिखेंगे। द्विघाती समीकरण के हमको क्या करना है? द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए क्या हम लिखेंगे? फार्मूला हमारा कौन सा हो जाएगा? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी के अंदर हम क्या लिखेंगे? b पे दो घात माइनस 4ac बटा 2a के द्वारा, 2a के द्वारा। अब ध्यान देंगे हम यहाँ पे क्या कर देंगे? बराबर के चिन्ह देंगे। x पे कितना? x बराबर हम लिखेंगे माइनस बी के जगह पे हम क्या लिखेंगे? माइनस 6, यानी b के मान कितना है? माइनस ऑलरेडी है, b के मान है माइनस 6, लिख दिया। प्लस माइनस कड़ी के अंदर हम क्या लिखेंगे? माइनस 6, यानी b के मान कितना है? माइनस है, इस पे घात कितना है? 2 माइनस 4, a के मान कितना दिया हुआ है? 3, b के मान कितना दिया है? 2, बटे में हम लिख देंगे 2a के मान कितना है? 3। अब ध्यान देना है बराबर का चिन्ह। x बराबर ध्यान देंगे माइनस से माइनस में गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो प्लस हो जाता है। यहाँ हो गया 6 प्लस माइनस कड़ी के अंदर। अब ध्यान देना माइनस 6 पे दो घात है, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस 6 पे दो घात है, तो हम बराबर लिखेंगे माइनस 6 गुणे माइनस है 6 कितना हो जाता है? 36, माइनस में प्लस 6 के 36, तो यहाँ पे हम लिख सकेंगे 36। यहाँ पे माइनस 4 गुणे 3 गुणे 2 है, यानी 4 तीन 12, 12 दूनी 4 तीन 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24, बटे में कितना दिया हो जाएगा? 3 दूनी 6। ध्यान देना x बराबर 6 प्लस माइनस कड़ी के अंदर क्या दिया हुआ है? 36 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 12, 12 बटे 6। अब ध्यान देंगे हम इनको तोड़ सकते हैं। 12 को किस में तो गुणनखंड भी तोड़ देंगे। 3 चौको कितना होता है? 12, 3 चौको 12, 3 एकम 3, यानी 12 का गुणनखंड हो जाएगा 4 गुणे 3, यानी हम लिख सकेंगे कड़ी के अंदर क्या लिखेंगे?
x बराबर 6 प्लस माइनस कड़ी के अंदर 4 गुणे 3 बटे में कितना दिया हुआ है 6। अब ध्यान देंगे 4 जब कड़ी के बाहर से आएगा जब क्योंकि रूट रूट यानी इसका जिसका मान ही है स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट जिसका मान यानी कड़ी का मान यानी रूट का मान कितना होता है 2 होता है। उसी तरह अगर 4 है कड़ी के अंदर सपोज दैट यहाँ पे 4 है कड़ी का मान 2 होता है तो हम 4 की जगह पे लिख कितना सकेंगे 2 पे 2 घात और कड़ी का मान 2 होता है कट जाएगा घात से घात कटता है यानी मान कितना आएगा 2 आएगा। उसी तरह हम इस 4 को कड़ी के बाहर कर देंगे यानी x बराबर 6 प्लस माइनस 4 आएगा बाहर तो 2 हो जाएगा कड़ी के अंदर 3 बटे में कितना है 6। अब ध्यान देंगे इसको हम कोष्टक के बाहर कर देंगे बराबर x बराबर हम लिख सकेंगे 2 तिहाई कितना यानी 2 कॉमन कर रहे हैं 2 तिहाई 6 प्लस माइनस कड़ी के अंदर 3 बटे में कितना है 6 है कट जाएगा 2 एकम 2 3 दूनी 6 तो इसका मान कितना बचेगा यहाँ से लिखते हुए आएंगे x बराबर का चिन्ह x बराबर 3 प्लस माइनस कड़ी के अंदर 3 बटे में कितना मिल जाएगा 3 यानी 2 मान आ रहा है। ध्यान देंगे x एक बराबर 3 प्लस माइनस कड़ी में 3 बटा 3 है यानी 2 मान आएगा अतः हम लिख सकेंगे x का मान आएगा 3 प्लस कड़ी में 3 बटा 3 या आकर के लिखेंगे दूसरा क्या आएगा x बराबर 3 माइनस कड़ी के अंदर 3 यानी एक प्लस में एक माइनस में यह है हमारा क्या होता है ये आंसर हो जाता है। अगर ये सवाल आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।